काशी के कण कण में शिव बसते हैं। This is our boat, guys. घाटी तो बड़ी जगह है। घुमाने के बाद अब गाइस, मैं आपको लेके चलूंगी काशी की 84 घाट्स पे। डे बोटिंग वर्सेस नाइट बोटिंग में क्या फ़र्क है। यहाँ की जो कहानी है वो ये है कि हमें लेमेंट इसी घाट के पास Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your लोग कहते हैं काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक अनुभव है। और बनारस के बारे में एक कहावत है, काशी के कण कण में शिव बसते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गंगा की गोद में बोट राइड पर। So this is our boat, guys, for 3,500. Private boat. सो हे गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। लेके चलते हैं आपको घाट की जर्नी पे। ये है मान मंदिर का राजा मान सिंह जयपुर का, इनका महल का म्यूजियम हो गया है। अब इधर जाएंगे लास्ट 80 घाट। 80 घाट तो बड़ी जगह है। घुमाने के बाद आपको इसलिए रोकना है ना, बस 2 ही घाट को 3 ही घाट को बताएंगे बहुत सारे घाट हैं। ठीक है, आपको बताएंगे। आपको उतरना तो है ना, उतरेंगे ना, हम मणिकर्ण उतरेंगे, उतरेंगे। तो ये करी हमने मोटर बोट, जो थोड़ी सी अनसेफ भी लग रही है, इसलिए आपको लाइफ जैकेट तो ज़रूर पहनाते हैं और आपको भी ज़रूर पहननी चाहिए वो लाइफ जैकेट। सेफ्टी कम्स फर्स्ट गाइस। सो इन दिस व्लॉग गाइस, मैं आपको लेके चलूँगी काशी की 84 घाट्स पे। डे बोटिंग वर्सेस नाइट बोटिंग में क्या फ़र्क है। दशाश्वमेध घाट की फेमस गंगा आरती, 80 घाट भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, एंड द मोस्ट फेमस मणिकर्णिका घाट का सच, बोट राइड्स के चार्जेस और रात को बोट पे मिलने वाली माइंड बॉगलिंग लेमन टी। बनारस में लगभग 84 घाट्स हैं जो लगभग 3000 साल पुराने माने जाते हैं, और कई घाट मराठा किंग्स, पेशवास और किंग ऑफ राजस्थान ने बनाए थे। तो अगर आप काशी में बोट राइड करने आ रहे हो तो 4 टाइप की बोट्स मिलती हैं। शेयर्ड रो बोट, जिसका किराया सिर्फ 80 to 150 पर पर्सन होता है। प्राइवेट रो बोट, जिसका किराया होता है 1800 से 2500। शेयर्ड मोटर बोट, जो कि हमने करी है, शेयर्ड करेंगे तो 180 to 300 पर पर्सन लगेगा, लेकिन जो हमने करी है प्राइवेट मोटर बोट, इसका किराया होता है 3500 to 4500। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। हमें ये बोट पड़ी थी 3500 की। लग्जरी बोट्स भी मिलती हैं जो 8000 से स्टार्ट होती हैं। एक आपके लिए टिप है, अगर आप बोट पर बैठने से पहले प्राइस नेगोशिएट करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ डे बोटिंग। तो हमने करी थी डे बोटिंग 2 बजे के आसपास। डे बोटिंग में सबसे बेस्ट चीज़ है घाट के आर्किटेक्चर, टेम्पल बेल्स, मॉर्निंग रिचुअल, साधुज और पिलग्रिमेज। बनारस का पूरा रिवर फ्रंट लगभग 7 किलोमीटर तक घाट से कवर्ड है। बोट राइड के दौरान आपको कुछ इम्पॉर्टेंट घाट दिखेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वो था दशाश्वमेध घाट, फिर मणिकर्णिका घाट जहाँ हम जाएंगे, हरीशचंद्र घाट है, पंचगंगा घाट है, तुलसी घाट, और हर घाट की अपनी एक कहानी है। तो शुरुआत करते हैं मणिकर्णिका घाट से। ये दुनिया का सबसे पुराना कॉन्टिन्यूसली बर्निंग क्रिमेशन ग्राउंड माना जाता है। यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार चलता है। हमारे हिंदू में माना जाता है कि जो मणिकर्णिका घाट पे जिसका अंतिम संस्कार होता है उसको मोक्ष ज़रूर मिलता है। यहाँ की जो कहानी है वो ये है कि भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ स्नान कर रहे थे, और माँ पार्वती का मणिकर्ण यानी इयररिंग यहाँ पर गिर गया था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है मणिकर्णिका घाट। और कहा जाता है कि महादेव खुद मरने वाले के कान में मोक्षा मंत्र देते हैं, और यहाँ आके हम सब एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि सब एक दिन इसी गंगा मैया में मिल जाने हैं। हम काशी के पवित्र घाट पर हैं जहाँ स्पिरिचुअलिटी और लाइफ का रियल मीनिंग फील होता है। ये घाट सिर्फ स्टेप्स नहीं है, ये हज़ारों सालों की हिस्ट्री और फेथ का सिंबल है। कहते हैं यहाँ टोटल 84 घाट हैं और हर घाट की अपनी एक कहानी है। इन घाटों का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है। एक तरफ लाइफ चल रही होती है, लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं अपने अच्छे जीवन के लिए, और दूसरी तरफ लाइफ का लास्ट जर्नी भी यहीं होता है। इसीलिए काशी को कहते हैं सिटी ऑफ सैल्वेशन, जहाँ लाइफ और डेथ दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। और जब आप बोट से इन घाटों को देखते हो तो लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया है और हर जगह एक डिवाइन एनर्जी है।
अब 84 घाट से घूमना मुश्किल है, तो मैं आपको फेमस बता देती हूँ। मणिकर्णिका घाट ज़रूर जाइए। फिर आता है हमारा दशाश्वमेध घाट, जहाँ से हमने ये बोट राइड स्टार्ट करी थी। तो ये घाट बनारस का सबसे फेमस घाट है। इसका नाम पड़ने की कहानी क्या है? भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा है दशा जमा अश्वमेधा। यहाँ पे होती है इवनिंग गंगा आरती, जिसका टाइम होता है 6:30 PM विंटर में और 7 o'clock समर में। इस आरती में 7 पंडित होते हैं जो सिंक्रोनाइजिकली रिचुअल करते हैं। उनके पास एक बिग लैम्प होते हैं, काउंट शेल और वैदिक मंत्रों से आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ दिया गंगा में छोड़े जाते हैं दिवाली के टाइम और पूरा एटमॉस्फेयर डिवाइन हो जाता है। बहुत अच्छा व्यू आता है बोट से। अगर आपको वहाँ घाट पे जगह मिलती है बैठने के लिए तो अमेजिंग। इसी व्लॉग में नाइट में हम आपको उस गंगा आरती के दर्शन करवाएंगे। अनदर घाट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अस्सी घाट, जहाँ की मॉर्निंग आरती बहुत फेमस है। दशाश्वमेध इवनिंग के लिए फेमस है और मॉर्निंग में स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है अस्सी घाट पर। प्रोग्राम का नाम होता है सुबह बनारस। इसमें होता है वैदिक चैंटिंग, योगा, क्लासिकल म्यूज़िक, गंगा आरती और सनशाइन का रिफ्लेक्शन गंगा में लिटरली हेवन जैसा लगता है। तो अस्सी घाट का नाम पड़ा है अस्सी रिवर से, जो यहाँ आकर गंगा जी में मिलती है। इसी संगम की वजह से इस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। कहते हैं कि जब दुर्गा माता ने राक्षस शुंभा निशुंभा को मारा था, तब उन्होंने अपनी तलवार यहाँ फेंक दी थी। उस जगह से एक छोटी सी नदी निकली थी, अस्सी, जिसे अस्सी कहा जाता था, और इसी से बना है अस्सी घाट। अस्सी घाट को वाराणसी का सदर्न गेटवे भी कहा जाता है। ये घाट सेंचुरी से सेंट, स्कॉलर, पिलग्रिम का फेवरेट प्लेस रहा है। अगर आपको बनारस को समझना हो तो सुबह की शुरुआत अस्सी घाट से ज़रूर करो, क्योंकि यहीं से महसूस होता है कि काशी सिर्फ एक सिटी नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट घाट जो कि हरिश्चंद्र घाट, जो वाराणसी के सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिमेशन घाट में से एक है। ये घाट अपने नाम पे है हरिश्चंद्र, जो हिंदू माइथोलॉजी में ट्रुथ और ऑनेस्टी के सिंबल माने जाते थे। कहानी के अनुसार राजा हरिश्चंद्र को अपनी सच्चाई की कसम निभाने के लिए बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। उन्होंने अपने राज्य, धन, सब कुछ त्याग दिए और आखिर में उन्हें यहीं शमशान घाट पर काम करना पड़ा, जहां वो अंतिम संस्कार के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब उन्हें अपने ही बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी टैक्स मांगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सच और धर्म का पाथ कभी नहीं छोड़ा। इसी सैक्रिफाइस और ट्रुथ के रिस्पेक्ट में इस घाट का नाम रखा गया है हरिश्चंद्र घाट। आज भी यहाँ 24 घंटे क्रिमिनेशन होता है, बिल्कुल मणिकर्णिका घाट की तरह। लेकिन मणिकर्णिका घाट से थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ वुड क्रिमिनेशन के साथ इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन भी अवेलेबल है। तो हरिश्चंद्र घाट आपको ये याद दिलाती है कि लाइफ में सच और धर्म के पाथ सबसे बेस्ट होता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, डिफ़िकल्ट क्यों ना। हरिश्चंद्र घाट हमें ये सिखाता है कि सच की राह मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन वही राह इंसान को अमर बना देती है। बहुत लोग पूछते हैं मणिकर्णिका घाट क्यों विज़िट करें। सच कहूँ तो ये कोई नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रियलिटी का प्लेस है। यहाँ आकर इंसान को लाइफ का असली मीनिंग समझ आता है। ये घाट दुनिया के सबसे पुराने क्रिमेशन ग्राउंड में से एक है। हिंदू बिलीव के अकॉर्डिंग अगर किसी का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है तो उसे मोक्ष ज़रूर मिलता है, यानी सोल को जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति। लेकिन सही बोलूँ, यहाँ आने का रीज़न सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं, यहाँ आकर आपको एक डीप रियलाइजेशन होता है। जब आप देखते हो कि दुनिया का हर इंसान एक दिन इसी सफ़र पर जाएगा, तो लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम सडनली छोटे ही लगने लग जाते हैं। आपको समझ आता है कि लाइफ का रियल पर्पस सिर्फ पैसा या सक्सेस नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीना है। इसीलिए कई ट्रैवलर कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट विज़िट करना उनकी लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था। ये जगह आपको डेथ नहीं दिखाती, ये आपको लाइफ की सच्चाई दिखाती है, और शायद इसीलिए काशी को कहते हैं सिटी ऑफ लिबरेशन।
सामने वाली नहीं दी उसने बोट। तो दिन के टाइम बोट राइडिंग का एक्सपीरियंस तो मैं आपको दे चुकी हूँ। अब लेके चलती हूँ नाइट बोटिंग की ओर। डे बोटिंग में आपको मिलता है कल्चर, टेम्पर, रिचुअल, बट नाइट बोटिंग में इज़ प्योर मैजिक। सनसेट के बाद घाट स्लाइड से जगमग हो जाता है, दिए पानी में तैरते रहते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। तो ये है दशाश्वमेध घाट। इस घाट का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था टू वेलकम शिवा, इसीलिए इसका नाम पड़ा दशा और अश्वमेध। लेकिन इस घाट की सबसे स्पेशल चीज़ है गंगा आरती, जो हर शाम यहाँ ग्रैंड लेवल पर होती है। शाम होते ही पूरा घाट लाइट, बेल्स और मंत्रों की आवाज़ से डिवाइन एटमॉस्फेयर बन जाता है। यहाँ 7 प्रीस्ट एक साथ रिचुअल परफॉर्म करते हैं। उनके हाथ में बड़े बड़े दिए होते हैं, धूप, और यहाँ वो माँ गंगा की आरती करते हैं, उन्हें प्रार्थना करते हैं। जब ये लैम्प हवा में सर्कुलर मोशन में घूमते हैं और पीछे वैदिक मंत्र और शंख की आवाज़ होती है, तो पूरा इन्वायरमेंट लिटरली मैजिकल और स्पिरिचुअल फील होने लगता है। थाउजेंड ऑफ डिवोटीज और टूरिस्ट इस आरती को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ की आरती देखकर लगता है जैसे पूरा काशी एक साथ गंगा जी को प्रणाम कर रहा हो। तो आइए आप भी थोड़ी सी आरती सुनिए और सुकून लीजिए। और बोट पर मिली हमें लेमन टी। बिलीव मी गाइस, बनारस की हवा, गंगा का व्यू, गरम गरम लेमन टी, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। ये छोटी छोटी बोट्स आती हैं और 10-20 में टी मिल जाती हैं। तो गाइस अगर मैं कंपेयर करूँ डे बोटिंग और नाइट बोटिंग, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल ही फील डिफरेंट होता है। रात के टाइम पे जब काशी के घाट लाइट से जगमगाते हैं और उनकी रिफ्लेक्शन गंगा जी के पानी में दिखाई देती है, तो पूरा एटमॉस्फेयर मैजिकल और स्पिरिचुअल लगने लगता है। बोट से जब आप दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखते हो, तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है। शंख की आवाज़, वैदिक मंत्र और हाथ में जलते हुए बड़े बड़े दिए, ये सब मिलाकर एक डिवाइन मोमेंट क्रिएट करता है। और सबसे ब्यूटीफुल तब होता है जब लोग छोटे छोटे दिया गंगा जी में छोड़ते हैं। पानी पर तैरते हुए वो दिया ऐसे लगते हैं जैसे 100 ऑफ स्टार रिवर पर चमक रहे हो। नाइट बोटिंग में हवा भी थोड़ी थोड़ी होती है, और जब बोट धीरे धीरे घाट के पास से गुजरती है, तो लगता है जैसे काशी अपनी कहानी खुद सुना रहा है। सच में अगर आप वाराणसी आते हो और नाइट बोट राइड नहीं करते, तो आप काशी के सबसे मैजिकल एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। दिन में बनारस दिखता है, लेकिन रात में बनारस महसूस होता है। और गंगा जी पर नाइट बोटिंग, ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर याद रहता है।
रात की बोटिंग जहाँ इतनी पीस है, इतनी सुकून भरी है, उसी मोमेंट जब आप पहुँचते हैं मणिकर्णिका घाट के पास, तो वहाँ से गुज़र के आपको एकदम से एटमॉस्फेयर सीरियस और पावरफुल फील होने लग जाता है। यहाँ जलती हुई अग्नि और उसकी रोशनी रात के अंधेरे में एक डीप फीलिंग क्रिएट करती है। तब समझ आता है कि काशी सिर्फ लाइफ सेलिब्रेट नहीं करती, ये डेथ को भी स्पिरिचुअली के साथ एक्सेप्ट करती है। इसीलिए काशी को कहते हैं सिटी वेयर लाइफ एंड डेथ मीट इन पीस। रात की शांति में जब गंगा जी पर बोट चलती है तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और महादेव खुद काशी की कहानी सुना रहे हों। इसी घाट के पास एक सेक्रेड वाटर टैंक भी है जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। कहते हैं कि इस कुंड को भगवान विष्णु ने स्वयं बनाया था जब उन्होंने तपस्या की थी। इस घाट पे रोज़ 200 से 300 क्रमेशन तक हो जाते हैं। जो काशी में मरता है उसको मोक्ष मिलता है और जो काशी को याद करता है उसको भी मुक्ति मिलती है। बनारस को समझना मुश्किल है, लेकिन अगर गंगा से देखो तो महादेव खुद कहानी सुना देते हैं। हर हर महादेव। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे इसी घाट पे एक अद्भुत मंदिर की कहानी जो कि है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।